हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड एनालाइजर। इस चैनल पे हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काइंड ऑफ कैंडलस्टिक कोर्स की तरह होने वाली है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक का सिर्फ पिक्चर नहीं देखेंगे बल्कि उनकी फॉर्मेशन के साथ उन्हें रीड करना सीखेंगे और एंड में हम जानेंगे कि कैसे हम इन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। होपफुली आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो मार्केट में एकदम बिगनर्स है उनके लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। आपको चार्ट में कैंडलस्टिक कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो इनका कलर्ड पार्ट है, मतलब ये जो कलर वाला हिस्सा है, इसे हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे लाइंस निकले हुए हैं, इन्हें हम कैंडल की विक बोलते हैं। अब आप देख सकते हो ये दो कलर के होते हैं। सिंपली ग्रीन कैंडल हमें बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में तेजी है, और रेड कैंडल हमें बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में मंदी है। इसलिए ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस कैंडल के नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस कैंडल के ऊपर होती है। मतलब मार्केट इस टाइम पीरियड में नीचे से ऊपर गया था, और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, जो मंदी को दर्शाता है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट नीचे गया था। ये जो विक है ये हमें उस टाइम का हाई और लो प्राइस बताता है। सपोज ये कैंडल एक दिन का है, तो इसका मतलब इसका अपर विक हमें बताता है इस दिन प्राइस कितना ऊपर गया था, और इसका लोअर विक हमें बताता है इस दिन प्राइस कितना नीचे गया था। और इस कंप्लीट एरिया को हम इस कैंडल की रेंज बोलते हैं। नाउ अब हमें कैंडलस्टिक का बेसिक नॉलेज हो चुका है, तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। तो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और इसका अपर विक या तो बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है। इसका लोअर विक इसकी बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा होता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तभी वैलिड माना जाएगा। सो डाउन ट्रेंड के दौरान जब ये पैटर्न बनता है तब हमें देखना है, अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वो इसके हाई को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे होगा। अगर हैमर का विक बहुत ज़्यादा लंबा है तो हमें स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे नहीं लगाना, हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हैं। अब समझते हैं ये हैमर बुलिश क्यों है। देखिए, इसकी बॉडी का फॉर्मेशन हमें ये बताता है ये कैंडल जब फॉर्म हो रही थी उस टाइम पीरियड के दौरान सेलर्स प्राइस को इस पॉइंट तक नीचे लेकर जाते हैं पर सस्टेन नहीं करा पाते, और फिर बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं और यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडलस्टिक हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, बस इसका लॉन्ग लोअर विक मैटर करता है। इसका विक जितना ज़्यादा लंबा होगा हमारे लिए उतना बेटर इंडिकेशन होगा। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हैमर के जस्ट ऑपोजिट है। बस हैमर को उल्टा कर दीजिए और हैमर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के दौरान बनता है। ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये बियरिश क्यों है वो समझिए। देखिए, इस कैंडल का फॉर्मेशन हमें बताता है जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी उस समय बायर्स प्राइस को इस पॉइंट तक ऊपर ले जाते हैं पर सस्टेन नहीं करा पाते, और फिर सेलर्स प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं और यहाँ कहीं प्राइस क्लोज होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता, ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन, बस इसका अपर लॉन्ग विक मैटर करता है। इसका अपर लॉन्ग विक जितना लंबा होगा हमारे लिए उतना अच्छा इंडिकेशन होगा। अब हम समझते हैं इसमें हमें एंट्री कैसे लेना है। सो अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हाई के ऊपर होता है। अगर इसका विक बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो आपको इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आप स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पिन बार। ये दो तरह का होता है, बुलिश पिन बार और बियरिश पिन बार। अब आप इसको देखकर जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। बुलिश पिन बार हैमर की तरह दिखता है और बियरिश पिन बार शूटिंग स्टार की तरह दिखता है। देखिए, ये बुलिश और बियरिश पिन बार हैमर कैंडलस्टिक और शूटिंग स्टार का मॉडर्न नेम है। बुलिश पिन बार मतलब हैमर और बियरिश पिन बार मतलब शूटिंग स्टार।
क्योंकि इनका फॉर्मेशन सेम है और ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। सो होपफुली यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं जिसमें 2 कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है एंगल्फिंग पैटर्न। ये 2 तरह के होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग 2 कैंडल से मिलकर बनती है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होती है और सेकंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेती है, इसका मतलब कवर कर लेती है। याद रखिएगा, स्मॉल रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस बिग ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के अंदर होनी चाहिए। नाम से पता चलता है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है। इसके बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर इस पैटर्न के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इस ग्रीन कैंडल के यहाँ कहीं ओपन होकर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होकर क्लोजिंग देती है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। देखिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ये बिग ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट शो करती है। प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ, पर हेवी बाइंग की वजह से इसने अपने प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। अब बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के फॉर्मेशन को समझते हैं। ये भी 2 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। ये जस्ट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऑपोजिट होती है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है और सेकंड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेती है, मतलब कवर कर लेती है। याद रखिएगा, स्मॉल ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर होनी चाहिए। ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। और ये जो थर्ड कैंडल है इसकी ओपनिंग प्राइस इस रेंज के अंदर बनती है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। सपोज ये रेड कैंडल यहाँ ओपन होती है और फिर इस प्रकार क्लोजिंग देती है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इनसाइड बार। इनसाइड बार मतलब जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर होती है तब हम इसे इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। इसे हम मदर कैंडल बोलते हैं और इसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। याद रखिएगा, बेबी कैंडल का हाई और लो मदर कैंडल के हाई और लो की रेंज के अंदर होना चाहिए। देखिए, इस पैटर्न की पोजीशन और कलर मैटर नहीं करता। जब इस पैटर्न में मदर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हम बाई करते हैं और स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, और जब मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है तब हम सेल करते हैं और स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के हाई के ऊपर लगाते हैं। इस पैटर्न को हम सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं और आफ्टर ए ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हैं तो मदर कैंडल एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। और अगर आप बियरिश ट्रेड लेते हो तो मदर कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। अब देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट में इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ मार्केट अनडिसाइडेड है। यहाँ ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पाए और ना सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पाए और प्रीवियस कैंडल की रेंज में फंसे रहे। तो जब कोई कैंडल इस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो हमें बायर और सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश किकर और बियरिश किकर। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। पहले हम बुलिश किकर को देखते हैं। जब डाउन ट्रेंड के दौरान रेड कैंडल्स बंद रही होती है, फिर सडनली एक ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होती है तो हम इसे बुलिश किकर बोलते हैं। ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होती है और अच्छे मूव के साथ ऊपर सस्टेन भी करती है। देन नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगाते हैं। और बियरिश किकर अप ट्रेंड के दौरान बनती है। जहां आप ट्रेंड के दौरान ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही होती है, वहीं सडनली एक रेड कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होती है और ओपनिंग के नीचे सस्टेन करती है तो इसे हम बियरिश किकर बोलते हैं। एंट्री हम इसके लो के ब्रेक पर लेते हैं
और हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होता है। आइए अब हम 3 पैटर्न्स को देखते हैं जो 3 कैंडल से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग स्टार को देखते हैं। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है, सेकंड कैंडल एक स्मॉल कैंडल होती है जिसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है। देखिए अब ये पैटर्न बनता कैसे है वो समझिए। डाउन ट्रेंड के दौरान एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक गैप के बाद एक स्मॉल रेड कैंडल बनती है। बुक के अकॉर्डिंग यहाँ गैप होना चाहिए, देन मार्केट और नीचे नहीं जाता। फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये मार्केट में एक यू टर्न इंडिकेट करती है। पहले मार्केट तेज़ी से गिरता है, फिर मार्केट थोड़ा स्लो होता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब देखिए ये ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी होगी हमारे लिए उतना बेटर इंडिकेशन होगा, और हम फोर्थ कैंडल की ओपनिंग में एंट्री लेते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न के लो के नीचे होगा। अब नेक्स्ट इवनिंग स्टार, ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये मॉर्निंग स्टार के जस्ट ऑपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है, देन सेकंड कैंडल एक स्मॉल कैंडल होती है जो गैप अप के साथ बनती है, और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है। ये अप ट्रेंड के दौरान बनती है। ये हमें अप ट्रेंड के दौरान एक यू टर्न इंडिकेट करती है। पहले मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर जाता है, फिर थोड़ा स्लो होता है और फिर एक बिग रेड मोमेंटम कैंडल बनता है और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है, और इस कैंडल स्टिक में हम एंट्री फोर्थ कैंडल के ओपनिंग में लेते हैं। इस पैटर्न के हाई के ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ तो हमने देखा इनका फॉर्मेशन और बिहाइंड द लॉजिक। अब हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए हम बेसिक प्राइस एक्शन लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारा आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।